So in previous part of the session, we have discussed about rotation transform. We have discussed about the respective matrix, that is the matrix for rotation. Now one thing is to be taken care is that the angle is measured from x axis towards y axis. ठीक है, जो थीटा की वैल्यू है ये पॉजिटिव कब होगी, जब आप एंगल यहाँ से यहाँ को मेज़र करेंगे. ठीक है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी जब आप उल्टी साइड से मेज़र करेंगे. सेकेंडली, अगर आप रोटेशन एक्सिस का कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप एंगल मेज़र करते हैं तो दिस वन इज थीटा इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज थीटा इज़ नेगेटिव. दूसरी बात, अगर आप रोटेशन एक्सिस का कर रहे हैं, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इट्स प्लेस एंड यू आर रोटेटिंग द एक्सिस, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज वी टेक द थीटा एज नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस थीटा. ठीक है, यानी उस समय हम क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव मानते हैं. ठीक है, एंड द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम old x-axis to new x-axis. Okay, this formula gets invalid when the measurement of theta goes in the different way. For example, आपने यहाँ से अगर इसको ऐसे मेज़र कर दिया तो थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको एंगल यहाँ से पूरा यहाँ तक का दिया गया है, in that case you have to find out this angle and then you have to find the angle in between this. Means here the theta is only this part, it's not the whole angle. Okay, now let's move on to scaling. Scaling, इसमें क्या हो रहा है, just see. स्केलिंग में हम कर क्या रहे हैं कि जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हैं उनको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. ठीक है, वाई टू मल्टीप्लाई समथिंग, बिकॉज जो डिस्टेंस में चेंज यहाँ पे आया, इससे इसके बीच में जो चेंज आया है, आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी उसी तरीके का चेंज चाहिए. यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो चेंज है दैट इज़ द सेम एज द चेंज बिटवीन दिस पॉइंट. ठीक है, स्केलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा बढ़ रहा है, सारे डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, सो ओनली वन पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज ओरिजिन. ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, स्केलिंग के लिए हम स्केलिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं एस एक्स एंड एस वाई. एक्स के अंदर जो स्केलिंग होगी दैट इज बाई एस एक्स, बाई मल्टीप्लाइंग विथ एस एक्स, एंड वाई के अंदर जो स्केलिंग होगी दैट इज बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन विथ एस वाई. ओके, दैट मीन्स जो हमारे x का इक्वेशन आता था, x की इमेज जो आती है दैट इज x मल्टीप्लाइड विथ सम वैल्यू दैट आई एम सेइंग एज एस एक्स. ओके, अगर इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश करें तो यू विल गेट 0y plus 0. In the same way, y dash is given by 0x plus sy into y plus 0. Okay, and the constant term is as usual, it is 0x plus 0y plus 1. ओके, सो हमारा जो ये मैट्रिक्स बन रहा है दैट इज एस एक्स, यू कैन टेक एस एक्स 0 0, इन द सेम वे 0 एस वाई 0 एंड देन 0 0 1. ओके, clear? So this is the matrix that we are looking for.
स्केलिंग पर्पसेस। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की वैल्यू कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड फॉर कांस्टेंट टर्म आल्सो विल गेट सम मल्टीप्लिकेशन हियर. ओके. Now what happens if basically I am looking for a mirror image. मुझे किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनानी है. इसके लिए क्या करेंगे, just take on some graphic tool and let's see what is happening actually. Assume that this is y axis, this is x axis, okay, and this one is the object that we are looking for. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है. Just see what happens. I'm just adding another object here in some different layer so that it is easy to understand and easy to visualize the things. Okay. Just see, our origin is somewhere here, so just shift the origin at its place. Okay, now what I want to do is I want to scale our x into minus x, यानी x की वैल्यू जस्ट नेगेटिव करना चाहता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इस नंबर को. ठीक है, each point is multiplied with its -1, and here you can see it's the complete mirror image. Okay, आप कहेंगे कि कहाँ mirror image है. It looks like the same. Actually we have taken a symmetric object. On the symmetric object I am just putting some additional symbol here. I am putting some character over here. Because this will help you to identify that whether there is any change or not. Okay, I am putting here P for PCTI. Okay, and just shift it up. Here you see it's the exact image, it's the exact mirror image. Okay, now take another one. अगर हम y की वैल्यू नेगेटिव कर दें तो y की वैल्यू अगर नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, just put the origin at correct place, then y की जगह -y हो जाएगा and you will get mirror image about x axis. So if you have to take mirror image about y axis, then scaling factor in x is -1. Okay, in the same way if you have to take the same image same mirror image into y axis, that is about this axis, x axis, horizontal axis के about अगर आप इसकी mirror image लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना, sy की वैल्यू -1 करना है. ठीक है, that means for mirror reflection about y axis means sx equal to -1. In the same way, reflection about x axis means sy is -1. Now if I have taken both together, sx की वैल्यू भी -1 ले ली और sy की वैल्यू भी -1 ले ली,
Now what happens? Just see, in that case it will go like this and it will come up here. Okay, and you can see अगर किसी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री रोटेट करें तो भी वो ऐसा ही आएगा. मीन्स इफ यू रोटेट इट by 180 degree you will find it here in this manner only. That means x और y दोनों के अबाउट मिरर रिफ्लेक्शन साथ में लेने का मतलब है 180 डिग्री का रोटेशन करना. एक्चुअल में अगर आप रोटेशन का मैट्रिक्स देखें तो देयर वाज cos थीटा minus sin theta and cos theta here. And minus sin theta here. Rest terms are 0, 0, 1 and 0, 0. What happens if you put theta equal to pi? Cos pi is minus 1, sin pi is 0. So you will get here 0, you will get here 0, and here you will get minus 1, minus 1. And because of this, it is rotation about 180 degree. Okay, it's not scaling. We cannot say this to be a scaling, it's actually rotation. Okay, now after scaling there is another transform called shear. shear क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन पे था, ठीक है. आई एम जस्ट रबिंग इट आउट. I'm taking another object here at the same place. Let's see, एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह पे था, ठीक है. हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई इसका x एक्सिस का इसके y एक्सिस के साथ x एक्सिस के कंपोनेंट्स को ऐड करते चलिए. मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसके अंदर x को ऐड करते चले जाइए, ठीक है. सो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ shear, ठीक है. शेयरिंग आपकी x एक्सिस में अलग से हो सकती है, y एक्सिस में अलग से हो सकती है, या दोनों में साथ हो सकती है, ठीक है. वी हैव जस्ट फोर्स्ड दिस एज टू गो आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स शेप हैज़ बीन चेंज्ड. क्लियर? हियर यू सी it seems like a kind of image, a kind of some change in this image. लग रहा है कि इसे दूसरे किसी एंगल से देखा जा रहा है तब जाके ये ऐसा कुछ बन रहा है, बट इट्स नॉट लाइक सेम. इट्स अ shear, ठीक है. शेयरिंग के लिए क्या होता है कि जब भी हम x एक्सिस के अंदर चेंज की बात करते हैं, सो x एक्सिस की वैल्यू यानी x एक्सिस की इमेज कैन बी गिवन बाय x प्लस some coefficient that I say shx multiplied with y. Okay, in the same way y की इमेज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी shy प्लस सम कंपोनेंट ऑफ x, सॉरी shy multiplied with some component of x plus x plus y plus 0, and the constant term is 0 plus 0x plus 0y plus 1, ठीक है. यानी कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो
जो हमारा ये टर्म है यानी जो y का टर्म है इसके साथ कुछ कंपोनेंट x का ऐड होता है, ठीक है। और अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट y का इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है। some component of x is added to y और some component of y is added to x, ठीक है। अगर इसको मिला करके हम इक्वेशंस के टर्म्स में लिखना चाहें, मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो इट विल बिकम 1 1 1 0 0 0 0. You will find here sh x and you will find here sh y. Okay, because the component of y is added to is multiplied with x and it is added to y axis in the image part, ठीक है। now शेयर के बाद अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, या किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं या हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वी आर गिवन विथ सम ऑब्जेक्ट एंड वी आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी आर गिवन दैट इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज आया, यानी व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म इज अप्लाइड एंड उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना होता है कि इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। सो वी विल सी इट दैट हाउ एक्चुअली वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। बट बिफोर दैट we have to understand that how we multiply the matrix. दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आपको सबसे पहले उन दोनों के ऑर्डर्स रीड करने होते हैं। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सपोज m क्रॉस n, देन द ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स of the next matrix can be n cross p, ठीक है। यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो भी हमारा पहला मैट्रिक्स है उसका साइज तो हम हमेशा m क्रॉस 3 लेते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा सेकेंड मैट्रिक्स बनता है जो किसी ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करता है, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है आपका हमेशा 3 क्रॉस 3 फॉर 2 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए। The other matrix is vertex matrix. So vertex matrix का ऑर्डर होता है m क्रॉस 3, m is the number of vertices, ठीक है। जो इन दोनों का रिजल्ट निकलेगा दैट इज अनदर वर्टेक्स इमेज। हर वर्टेक्स की आपको इमेज मिल जाएगी एंड द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज अगेन m क्रॉस 3, ठीक है। In next part of session we'll talk about how we multiply two matrices, and secondly we'll calculate all we'll perform all these transform that we have studied on some triangle, and we'll calculate all the points, means all the 3 points in all the cases. That's all for now. Thank you.